हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, चर्चा शुरू करेंगे जहाँ पे चर्चा छोड़कर गए थे वहीं से। बेटा, हमने ना दो फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए थे उस दिन। होपफुली याद होंगे आपको। एक बार मैं फिर भी हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। बेटा, सबसे पहली चीज हमने बेटा डिराइव कर ली थी कि नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या अगर इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की सेंस में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। मेरा क्या है, बात याद है आपको? फिर बेटा हमने दूसरी बात डिराइव की थी कि एनआईटी क्या होता है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है जी? तो वो मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट के प्लस एनआईटी के। और अगर बेटा किसी चीज को फैक्टर कॉस्ट के सेंस में लिखना हो तो एनपी माइनस एनआईटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को इस बात में? आगे बढ़े आपको आगे बढ़ना क्यों? तो इसलिए भेजा था तुम्हें मैंने। चलो जी बाबू, एक तीसरा फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला खत्म करो मतलब संशोधन से। और फिर बेटा मैं न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के। जो बच्चे आज न्यू हैं वो मैं बताऊंगा उन्हें कब से समझ में आना शुरू होगा। 5 से 7 मिनट अभी मुझे दो, जब समझ में आना शुरू हो जाएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो जी। अभी सब सामने देखना है नहीं मेरा बेटा। और वो समझते हैं जरा थर्ड फॉर्मूला। ओ, अभी आपको याद है 2 या 3 बार काम आ चुके हैं डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। मैंने कहा बताऊंगा, फिर इसकी जरूरत होगी नहीं बता रहा। याद है जब डिफरेंस पढ़ रहे थे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, तब भी ये टर्म आई। जब डिफरेंस पढ़ रहे थे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट, तब भी ये टर्म आई। ठीक है ना? अब ठीक नहीं है बताने का, बता देता हूँ। मैं बाबू वो बताने जा रहा हूँ जो सबसे आसान, सबसे आसान डेफिनेशन। तो डोमेस्टिक इनकम पता है क्या होती है? मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, चाहे मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे बेटा अब्रॉड से कोई रेजिडेंट हो वो कमाए, मतलब नॉन रेजिडेंट कमाए, बट कमाए सिर्फ इंडिया से। अगर रेजिडेंट ने कमाया है और इंडिया से कमाया और नॉन रेजिडेंट ने कमाया इंडिया से ही कमाया, इसको बोलेंगे बेटा हम डोमेस्टिक इनकम। बस कोई कमाए पर कमाए इंडिया से, वो मेरे लिए क्या है, डोमेस्टिक इनकम। तो अब वो नेशनल इनकम क्या है बेटा? चाहे मेरे देश का, सॉरी मेरे देश का ही रेजिडेंट कमाए, चाहे कमाए इंडिया से चाहे कमाए एयरपोर्ट से, बस कमाना मेरे देश का रेजिडेंट चाहिए। इससे सिंपल, इससे आसान कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की। सुनो दोबारा मैं बोल रहा हूँ बेटा। वो आप ये बताओ मैंने रेजिडेंट टर्म क्लियर की हुई है कि नहीं की? नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन सबने पढ़ी है। अब ये बताओ मैंने इंडिया क्लियर किया कि नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर किया है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए, कोई परेशानी होनी चाहिए। बाबू फिर भी एक बार सामने देख लो। बाबू मैंने बोला डोमेस्टिक इनकम क्या है? मेरे देश का रेजिडेंट कमाए चाहे बेटा अब्रॉड से कोई रेजिडेंट कमाए, मतलब नॉन रेजिडेंट कमाए। कमाएगा अगर सिर्फ इंडिया से तो मैं बोलूंगा ये जो इनकम कमाई गई है ये डोमेस्टिक इनकम। और वो पूछो नेशनल इनकम क्या है, मेरे देश का रेजिडेंट जब कमा के लाएगा चाहे वो इंडिया से कमा ले चाहे वो अब्रॉड से कमा ले, मैं कहूंगा ये नेशनल इनकम मेरी। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। तो अब मैं तीसरी टर्म कराने जा रहा हूं बेटा, टर्म का नाम है एनएफआईए। एनएफआईए, इसका प्यारा नाम है एनएफआईए, वरना बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलना चलो दोबारा, बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाबू अगर वर्ड नेट लगा है, अभी 2 दिन पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस में अगर नेट वर्ड लगा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से कुछ तो माइनस किया होगा ना, तभी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लगा है। मैंने बात समझाने के लिए नेट प्रॉफिट नेट वेक जैसी बातें भी समझाई थी आपको। ठीक है, तो क्या माइनस करूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से कि कैलकुलेट हो जाए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं बता देता हूँ।
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कैलकुलेट होगा बेटा वो NFI है। मतलब बाबू अगर आपने रटा तो मुझे ना सबसे ज्यादा दुख होगा कि एक ऐसी चीज जिसको बड़ा इजीली समझा जा सकता था हमने उसको भी रट्टा मार लिया, तो फिर सीखना क्या चाह रहे हैं जिंदगी में? कुछ भी, हमने तो रटने की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे थे। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैं क्या निकाल रहा हूँ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड तभी तो निकलेगा बेटा जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से कुछ माइनस हुआ होगा। तो माइनस क्या होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब ही समझ लो, रेडी कर लो आराम से, जल्दी नहीं। तो इसका मतलब है कहता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पर अब्रॉड से क्या कमा के आया। मेरा ख्याल फैक्टर इनकम सब समझते हैं, चैप्टर 1 से बात कर रहा हूं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, फैक्टर इनकम। अगर मेरे देश का रेजिडेंट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तौर पर फॉरेन से कुछ भी कमा के लाया है तो उसको मैं बोलता हूँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम सबको पता है क्या होती है? फ्रॉम अब्रॉड, मेरे देश का रेजिडेंट अब्रॉड से क्या कमा के लाया। एक बार जब मैं बैच में बता रहा था ना, जैसे अभी आपको बता रहा हूँ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था, आप भी सुन लो कि भैया आपको कैसे पता मेरे देश के रेजिडेंट नहीं कमाएंगे फैक्टर इनकम। यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि अब्रॉड से फैक्टर इनकम है, आपको कैसे पता मेरे देश के रेजिडेंट नहीं कमाएंगे? तो मैंने उसको एक बात समझाई, ये बात मैं आपको खुद समझा देता हूँ बिना आपने आपने कोई मेरी बोली नहीं, मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखो बेटा, अगर अब्रॉड से नॉन रेजिडेंट कमा रहा होता, मतलब मेरे देश का रेजिडेंट ना कमा रहा होता, तो बाबू मैं उसका डिस्कशन कर ही क्यों रहा होता? आप खुद समझो, एक तो अब्रॉड मेरा देश भी नहीं, दूसरा नॉन रेजिडेंट मेरे देश का बंदा भी नहीं, तो मैं डिस्कशन ही क्यों कर रहा होता? ऑब्वियसली मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे देश के रेजिडेंट ने कमाई है। समझ में आ रही है बात? एक तो अब्रॉड है, और अगर नॉन रेजिडेंट नहीं कमाई होती तो उसने अपने देश से कमाया। मेरी बात मैं क्यों बात करूं फिर? मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरे देश के रेजिडेंट नहीं कमाई है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुई है बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है? तो बाबू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? मेरे देश के रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम के तौर पर अब्रॉड से क्या कमा लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बाबू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब कि नॉन रेजिडेंट मेरे देश से फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमा कर लेके। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने अब्रॉड को कितना पे कर दिया? ऑब्वियस सी बात है, नॉन रेजिडेंट उनके देश का रेजिडेंट हमारे देश से कमा कर गया होगा। और अगर बहुत समझदार हो तो बेटा ये टर्म रटने की है ही नहीं। कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट में आपने फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमाया। मतलब कहने का मतलब है, मान लो मेरे देश के रेजिडेंट्स अब्रॉड से 5,000 करोड़ रुपए कमा जाते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के, और नॉन रेजिडेंट मेरे देश से कमा जाते हैं 3,000 करोड़, तो मैं बोल सकता हूँ ना नेट में हम 2,000 करोड़ कमा रहे हैं। यही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट में हम क्या कमा रहे हैं अब्रॉड से। हम जो कमा रहे हैं अब्रॉड से माइनस कर दो जो नॉन रेजिडेंट इंडिया से कमा रहा है, आ जाएगा बेटा सीधा सीधा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आ गई है? फैक्टर इनकम का मतलब समझ में आया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझ में आया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब समझ में आया? तो NFIA का मतलब ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। रीडिंग करनी आ रही है? आगे बढ़ाऊं बात को? पक्का? चलो मैं टर्म लिखूंगा, ऐसा हो सकता है बेटा चक्कर आ जाए टर्म सुनकर। ठीक है जी, देखते हैं बेटा कितनी जल्दी हम ग्रैब कर पाते हैं। मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, मुझे बता देना कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। मैं लिखने जा रहा हूँ कि नेशनल इनकम बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA के। मैंने टर्म लिखी है कि नेशनल इनकम बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA के। क्या ये मैंने ठीक लिखा है?
बच्चे कह रहे हैं हमें क्या पता, जो लिखा है बस पता नहीं। लो बाबू देखते हैं सही लिखा है कि नहीं। बाबू इलेबोरेट करते हैं इस टर्म को। बाबू नेशनल इनकम क्या होता है? रेजिडेंट ही कमाए, चाहे इंडिया से कमाए चाहे अब्रॉड से कमाए, उसी तो बोलता हूँ मैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, बस कमाए इंडिया से, तो मैं उसको बोलता हूँ डोमेस्टिक इनकम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ओ NFIA लिख सकता हूँ, फीफा माइनस फिटा। फीफा माइनस फिटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये तो मैं इतना बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, NFIA ही बोलूंगा, ठीक है ना, और फीफा फिटा ही बोलूंगा। मैं पिछले साल तक बोलता था NFIA, लास्ट ईयर के बच्चों ने नाम रख दिया इसका नफिया। अरे नफिया है तो मैंने कहा कुछ ही बोल रहा भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू NFIA किसके बराबर है? फीफा माइनस फिटा के। मतलब मेरे देश के रेजिडेंट ने अब्रॉड से क्या कमाया, यही तो होता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरे देश के रेजिडेंट ने अब्रॉड से क्या कमाया। और बाबू फिटा क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर ले गया, यही तो मतलब होता है। और अगर बहुत समझदार हो गया सब बराबर। यानी कि जो मैंने बात लिखी थी कि नेशनल इनकम बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम और NFIA के, वो ठीक बात लिखी थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात है क्लियर बिल्कुल? ठीक है जी। और अगर इसको डोमेस्टिक इनकम की सेंस में लिखना हो तो डोमेस्टिक इनकम बराबर होती है नेशनल इनकम माइनस NFIA के। बाबू मुझे टोटल चैप्टर 3 खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलाज चाहिए थे, ठीक है ना जी। बाबू मैंने सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए हैं, लास्ट लेक्चर में 2 कर लिए थे, आज तीसरा डिराइव कर दिया, आपके सामने ही किया। एक भी फॉर्मूले को मैंने नहीं कहा कि आप रट लो, सारे फॉर्मूले बनाए हैं, आपके सामने बनाए हैं खड़े होकर, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक मैं जितनी बात भी बोल रहा हूँ? ठीक है, बढ़ाएं बात को आगे, ठीक है। बाबू NFIA वाले कंपोनेंट में ना, लेकिन मुझे एक और बात डिस्कस करनी है आपसे। कई बार ना बेटा NFIA निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, कुछ और गिवन होता है। वो क्या होता है समझ लेते हैं। बाबू ऐसा बोला जाता है कि NFIA के ना 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। बेटा ये 3 कंपोनेंट क्या हैं समझते हैं। बाबू NFIA के 3 कंपोनेंट हैं। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैं पूरा लिख दूंगा जब आप लिखने लगोगे, ठीक है ना जी, अभी शॉर्टकट में ही लिखते हैं। बाबू क्या लिख रहा हूं मैं? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। कभी NFIA का फॉर्मूला इस सेंस में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात, फीफा माइनस फिटा की सेंस में गिवन हो बहुत अच्छी बात। अगर कभी NFIA का फॉर्मूला इस सेंस में गिवन ना हो तो बाबू न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बता रहा हूँ, इन तीनों को ढूंढ लेना, इन तीनों का टोटल करोगे तो भी NFIA ही मिलेगा। ये कैसे NFIA के बराबर है मुझे ये समझाना है, उसमें टाइम लग सकता है। अगर एक सेकंड पोज करना, अगर एक सेकंड पोज करना बेटा, सामने देखना सर। ओह मैंने क्या बात बोली कि कभी NFIA का फॉर्मूला इस सेंस में गिवन हो तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ना गिवन हो तो बेटा आप इन तीनों का टोटल कर लेना, ये भी NFIA के बराबर होगा। कैसे? मुझे ये प्रूव करना है। यानी कि बेटा फीफा माइनस फिटा जो है इन तीनों के टोटल के बराबर है, सीधा सीधा तो मतलब यही हुआ इस बात का, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? इन तीनों का टोटल करोगे तो भी NFIA मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि बेटा ये फीफा माइनस फिटा इन तीनों के बराबर है ना। अब समझना जरा आराम से। बाबू मैंने फीफा का मतलब क्या समझाया था अभी तक, ये बताओ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है? मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पर क्या क्या कमा कर लाया, यही है ना। और फैक्टर इनकम क्या है? बोलो फटाफट से। रेंट। बाबू वेजेस की जगह वेजेस एंड सैलरी लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? वेजेस की जगह वेजेस एंड सैलरी लिख लो, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैंने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस
प्रॉफिट। बाबू प्रॉफिट की जगह में मैं प्रॉफिट को भी रिप्लेस करना चाहता हूं किसी दो टर्म से, सुन लो। वैसे बता देता हूं बेटा, कंसेप्ट तो ये पुराना है, बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है, मुझसे पढ़े हुए बिजनेस स्टडीज के लोगों को तो 2 मिनट लगेंगे, बताऊंगा, कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। ये नहीं पढ़ी तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाबू प्रॉफिट ना 3 चीजों से मिलकर बनता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिजनेस स्टडीज का वही कंसेप्ट है जो आपने कभी ना कभी मुझसे सुना होगा कि कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का दे दो इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के दे दो टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस। कभी सुना है आपने ऐसा सीक्वेंस 11th क्लास में? आप दोनों नहीं सुना हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओगे बिजनेस स्टडीज में आएगा जब ये जिस जगह पर, तब आपको पता लग जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जो बच्चे पुराने उनके लिए तो बता ही देता हूँ। बाबू कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, या डिविडेंड में सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है ना। और फिर इक्विटी में सब नहीं बांटते, पहले कुछ पोर्शन रिटेन अर्निंग कर लेते हैं और फिर जो बचता है वो इक्विटी में डिविडेंड बांट देते हैं, वो डिविडेंड में ही आता है। यानी कि प्रॉफिट बन सकता है अगर मैं इन तीनों का टोटल भी कर दूं तो। ये बात बिजनेस स्टडीज से ही उठाई गई है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों का टोटल कर दो, वो प्रॉफिट के बराबर ही होता है। ठीक है जी, आप अभी कुछ देर के लिए रट लो, बिजनेस स्टडीज में आएगा ये मुद्दा तब मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा ये बात। ठीक है जी, बाकी लगभग सबको पता ही हो गई बात। बाबू अभी मुझे ना कॉर्पोरेट टैक्सेस का कुछ नहीं करना, इसलिए मैं प्रॉफिट को रिप्लेस कर रहा हूं दो टर्म से, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग से, जैसा कि मैंने दिखाने की कोशिश करी। यानी कि बेटा बड़ी सीधी सीधी सी बात बोलूं तो फीफा का मतलब है मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पर एब्रॉड से क्या कमा कर लेके आया, और फैक्टर इनकम अब मेरे लिए 5 हो चुकी हैं। रेंट, वेजेस की जगह मैंने कर दिया वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह मैंने कर दिया डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। और बाबू फीटा की जगह, बाबू फीटा का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट मेरे देश से कौन कौन सी फैक्टर इनकम कमा कर लेके आए, ठीक है ना जी। और फैक्टर इनकम मेरे लिए फिर वही 5 है, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात तो क्या समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है भैया, समझे नहीं? मैं वो एक वर्ड बोलूंगा और तुम्हें बात क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। देखो वर्ड क्या लिखा है, नेट। नेट नेट वर्ड बिना कुछ माइनस हो ही नहीं आता। नेट वर्ड तभी लगता है जब कोई चीज माइनस हो रही हो कहीं से। तो उसने कहा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, अगर मेरे देश का रेजिडेंट सिर्फ वेजेस एंड सैलरी कमाकर क्या लेके आया फॉरेन से, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से वेजेस एंड सैलरी क्या कमाकर ले गया, अगर इसमें से एक टर्म माइनस कर दो तो जो कैलकुलेट होगा उसका नाम है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी आर द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन वर्ड नेट था। तो मेरे देश का रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर अब्रॉड से क्या कमा कर लेके आया, माइनस नॉन रेजिडेंट इंडिया से वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर ले गया। ठीक है जी, इधर देखना नेट रिटेन अर्निंग, समझदार को इशारा काफी। नेट रिटेन अर्निंग, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। रेजिडेंट रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर लेके आया, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से रिटेन अर्निंग के तौर पर क्या कमा कर ले गया। ठीक है जी। और बाबू ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से क्या कमा लेते हो बाबू। मेरे देश का रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमा कर लेकर आया, माइनस नॉन रेजिडेंट इंडिया से रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर क्या कमा कर ले गया। यानी कि अगर मैं बड़ी सीधी सीधी सी बात बोलूं ना, फीफा और फिटा में ना 5 बातें आती थी, 5 फैक्टर इनकम आती थी। इसने क्या करा, उस 5 के ना 3 टुकड़े कर दिए। वेजेस एंड सैलरी को अलग लिखवा लिया इसने, सेम बात लिखवाई, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमा कर ले आए और क्या कमा कर ले गए, पहले उसको अलग करा, फिर इसने अलग करा रिटेन अर्निंग को, फिर इसने अलग करा रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड को।
यानी कि इन 5 बातों के 3 टुकड़े कर दिए और कुछ नहीं करा, है ये फीफा और फिट है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर बड़ा वर्ड पे ध्यान है तो बाबू ये भी समझ लिया होगा आपने, लिखा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप बाबू, प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली इनकम रेंट है, और एक एंटरप्रेन्योर को जनरेट होने वाली इनकम, एंटरप्रेन्योर को जिसने धंधे में पैसा लगाया, इंटरेस्ट और डिविडेंड लिया। तब ये तीनों टर्म यहां लिखी गई। क्या ये बात क्लियर हुई कि एनएफआईए के 3 कंपोनेंट होते हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी और बहुत टाइम लगा दिया इसको बताने में। क्लियर है बात? आगे बढ़ाएं। अभी आपने हैं बाबू, प्रॉफिट की जगह ही तो लिखा डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को, लिख तो दिया। जब रिटेन अर्निंग उसने अलग लिखवाया तो लिख तो दिया मैंने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। इधर देखना, मुझे पता है अभी आपने नोट डाउन नहीं किया, मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। मेरी तरफ देखना पहले बाबू, मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं विदाउट अ फर्दर डिले। अब से सार्थक को भी समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब है आपको कुछ बातें रटनी पड़ेंगी, फिर यहाँ से स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा आपका भी सिलेबस, अगर कुछ बातें रट लो, सिर्फ 3 बातें। ठीक है जी बाबू, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर 3 का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। प्योरली चैप्टर है बेटा थ्योरेटिकल, सब सामने देखना। मैंने अभी तक 3 फॉर्मूलाज डिराइव करे, मैं उन्हीं फॉर्मूला का यूज करूंगा, रिपीटेडली लिखूंगा उनको। ठीक है ना जी बाबू, मैंने सबसे पहले बात करी थी नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट बनता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेट। आ जाती है, ये बात भी लिखी मैंने। फिर अगर इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की सेंस में लिखना हो तो ऐसे तो लिखूंगा। फिर बेटा मैंने मार्केट प्राइस की बात करी थी, याद करो, उस दिन पिज्जा का एग्जांपल दिया था। फिर बेटा अगर इसको फैक्टर कॉस्ट की सेंस में लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखूंगा। और बेटा तीसरा फॉर्मूला डिराइव करा हमने कि नेशनल इनकम बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए के। और अगर इसको डोमेस्टिक इनकम की सेंस में लिखना हो तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है बाबू, अब मैं इन तीनों फॉर्मूला का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, और बाबू कुछ लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, आराम से सुनना। बाबू मैंने जो लिखा है पहले इसको बोलना सिखा देता हूँ। आप बोलते कैसे हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना, प्यार से बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, ये क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, बोलना सीखो इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, और प्यारा नाम तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, आप भी थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन तो खैर बहुत ज्यादा हो गए, 2 दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। आप देख लेना थोड़ी देर बाद आप कैसे बोल रहे होंगे। जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है जी, अब सुनना, ये वही जी है बेटा जो यहाँ लिखा हुआ है। बाबू अगर जी को एन में कन्वर्ट करना हो, ये रहा जी, अगर इसको एन में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है माइनस डेप्रीसिएशन करके। सेम बात, ये मैं अभी जी टू एन लिख रहा हूं, अगर एन टू जी करना हो, अगर एन को जी में कन्वर्ट करना हो तो इस साइन को उल्टा कर देना। ठीक है जी बाबू, डी को एन में कन्वर्ट करना हो, ये डी लिखा है। बाबू अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, डी को एन में कन्वर्ट करना हो, तो एक ही तरीका है बेटा, प्लस कर दो एनएफआईए। और अगर बेटा उल्टा हो, एन टू डी करना हो,
अगर N2D करना है तो बाबू माइनस कर दो NFi, ठीक है जी। और बाबू अगर MP टू FC कन्वर्ट करना हो, MP को FC में कन्वर्ट करना हो, तो बेटा एक ही तरीका है, माइनस NIT। और अगर कभी FC को MP में करना पड़े तो बाबू रिवर्स कर दो, प्लस कर दो, ठीक है जी। यानी कि मैं बता देता हूं, मैंने 3 बातें लिखी और बाबू ये तीनों फॉर्मूला का यूज करा जो मैंने पिछले चैप्टर में समझाए थे, ठीक है जी। बाबू इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो सकते हैं अगर आपको ये टेबल याद है, पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। तो सार्थक भाई अभी ये तो भूल जाओ कि एकदम में ये होगा, ठीक है जी। तो सीधी सीधी बातें रट लो, अभी थोड़ी देर के जब करने बैठोगे, रिवीजन वीडियोस देखने बैठोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से आएंगे, ठीक है जी। कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का करना हो, मैं रफ में टेबल बना देता हूँ। जीडीपी एमपी एनएनपी एट एफ सी, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस टैप, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई है, एमपी को एफ सी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है। अब वो पेपर क्या करता है ये समझ लो बेटा। कभी आपको कह सकता है क्वेश्चन में गिवन है जी एन पी एट एम पी, यू हैव टू कैलकुलेट एन डी पी एट एफ सी। कभी कह सकता है क्वेश्चन में गिवन है आपको जीडीपी एट एमपी, यू हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। बाबू इन टर्म्स से ना इससे टोटल 8 टर्म्स बन सकती हैं। जीडीपी एट एमपी एक है, एनएनपी एट एफसी एक है, जीएनपी एट एमपी एक है, जीएनपी एट एफसी एक है, जीडीपी एट एफसी एक है, एनडीपी एट एमपी एक है, एनडीपी एट एफसी एक है। 8 टर्म बन जाते हैं यहीं से। कोई एक दे देगा, कोई दूसरी कैलकुलेट करा लेगा, ठीक है जी। है बहुत आसान, टेबल ये यूज हो जाएगी, हर एक में जो मर्जी पूछ ले, जो मर्जी दे दे, सब निकल जाएगा, ठीक है जी। वो कैलकुलेट कैसे होगा वो मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा आपको, पहले आप नोट डाउन करने वाला काम निपटा लो। चैप्टर नंबर 3 हेडिंग 2, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लिखो फटाफट से, रख रहे हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, कल करके दिखाऊंगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। बाय बाय।